श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, मनुष्य सृष्टि के प्रारंभ से अब तक दुख को मिटाने के लिए लाखों प्रयत्न करता रहा है और हर क्षेत्र में दुख को मिटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चिकित्सा शास्त्र शारीरिक दुख मिटाने का प्रयास कर रहा है। ये जो आध्यात्म है, ये साधु महात्मा है, ये व्यक्ति के आंतरिक दुख को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। जो राजनीति का क्षेत्र है, ये व्यक्ति के बाहरी दुखों को मिटाने का प्रयास कर रहा है। तो जितने भी संप्रदाय हैं, धर्म हैं, संस्थाएं हैं, इन सब का एक उद्देश्य है मनुष्य के दुख का विनाश कैसे हो। लेकिन एक बार ये सृष्टि में चमत्कार हो चुका है और उस चमत्कार को ही हम राम राज्य कहते हैं। राम राज्य क्या है? राम राज्य धर्म राज्य नहीं है। राम राज्य प्रेम राज्य है। हमारे मन में तमाम असद विकार आते रहते हैं। जो पागल के मन में आते हैं वही हमारे मन में भी आते हैं। हम में और पागल में क्वालिटी का भेद नहीं है, क्वांटिटी का भेद है। लेकिन हम बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करके अपने मन के विकारों को रोक करके जीवन चलाते रहते हैं। इसी को धर्म कहते हैं। लेकिन जब तक मन में विकार हैं तो ये बुद्धि के द्वारा जो नियंत्रण करके जीवन चलाया जा रहा है, जीवन तो चलता है इससे, लेकिन इससे जीवन में पूर्णता नहीं प्राप्त हो सकती। तो जो राम राज्य है, मनुष्य के समस्त बाहरी और आंतरिक दुखों का समाधान उसमें हो गया। व्यक्ति और समाज दोनों पूर्ण अवस्था को पहुंच गए। और यह चमत्कार एक दिन में संभव नहीं हुआ, उसके लिए बड़ी लंबी साधना करनी पड़ी। और राम राज्य का अर्थ क्या है, पहले 2-3 बिंदुओं पर विचार करें। राम राज्य जो है व्यवस्था का राज्य नहीं है। राम राज्य है जहां व्यक्ति का अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाए, मन इतना विकार रहित हो जाए कि उस पर बुद्धि के नियंत्रण की आवश्यकता न रहे। मन पवित्र हो जाए, विकार रहित हो जाए, प्रेम से भर जाए। विकार रहित हो गया तो वो स्वयं तो पूर्ण हो गया, पर प्रेम से भर गया तो समाज के लिए उपयोगी हो गया। तो जहां व्यवस्था की आवश्यकता है, उसका अर्थ है कि यहां अव्यवस्था फैलाने वाले लोग हैं। तो राम राज्य सुंदर व्यवस्था नहीं है। राम राज्य है व्यवस्था की आवश्यकता का समाप्त हो जाना। राम राज्य में न कोई वैद्य है, क्योंकि सबको स्वास्थ्य उपलब्ध है, सब लोग स्वस्थ हैं। न कोई न्यायालय है, क्यों कि कोई मानसिक रूप से बीमार ही नहीं है, उसके मन में कोई कमी नहीं है, उसके मन में असद्भाव उठते ही नहीं है। तो जब मन में कोई विकृति नहीं आएगी, अहंकार में कोई विकृति नहीं आएगी, चित्त में कोई विकृति नहीं आएगी, बुद्धि में कोई विकृति नहीं आएगी, तो न्यायालय की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। आज क्या है, थानों की संख्या बढ़ाई जाए, न्यायालयों की संख्या बढ़ाई जाए। इसका क्या तात्पर्य है कि झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब तो मनोवैज्ञानिक विचित्र रूप से ऐसी बातें करते हैं, जो समाज के ठेकेदार हैं, जो श्रेष्ठ सोचने वाले हैं, वो कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। वो स्वीडन में 1000 व्यक्तियों पर 1 पुलिस वाला है। भारत में उसका अनुपात कम है। वो आंकड़े रखते हैं कि इतने पुलिस वाले हो जाएं। कभी भी समाज सुधार की ओर नहीं जा रहा, पतन की ओर जा रहा है।
1000 पर एक पुलिस वाला रख दोगे, फिर 500 पर रखना पड़ेगा, फिर हर एक व्यक्ति पर एक पुलिस वाला रखना पड़ेगा। समाज के पतन का द्योतक है ये, समाज के उत्थान का द्योतक नहीं है। राम राज्य में सेना नहीं है। सेना नहीं है क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, मनुष्यता पूर्णता तक पहुंच चुकी है, देश की अवधारणा ही नहीं है। तो जब सेना नहीं है तो अयोध्या वाले क्या करते हैं, वहां के लोग कौन सा अभ्यास करते हैं? तो सेना नहीं है तो एक युद्ध निरंतर चलता रहता है राम राज्य में। कौन सा? जीतन मनहु सुनियस रामचंद्र के राज। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन को जीतने की कोशिश करता है, और जहां प्रत्येक व्यक्ति ने अपने मन के विकारों को जीत लिया है वही राम राज्य है। तो ये राम राज्य एक दिन में स्थापित नहीं हो गया। आज लोग राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य के मूल सिद्धांतों को ही नहीं समझ पाते। तो राम राज्य एक बार सृष्टि में दुख निवारण का जो उपाय किया गया है, अगर हमें समाज से, व्यक्ति के जीवन से दुख को मिटाना है तो राम राज्य को दोबारा जीवन में प्रयोग में लाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प न मानवता के सामने पहले था, ना आज है, ना कभी रहेगा। तो ये राम राज्य कैसे स्थापित होता है, आज एक बिंदु पर विचार करते हैं। राम राज्य श्री दशरथ जी के राज्य और राम राज्य के बीच में एक दिव्य राज्य चलता है, वो श्री भरत जी का राज्य है। ये संक्रमण काल है, और जब तक श्री भरत जी का राज्य स्थापित नहीं हो जाता, देखिए दशरथ जी चाहते हैं कि हम राम को गद्दी पर बैठा दें। कितना विचित्र दृश्य होगा कि एक तरफ भगवान राम गद्दी में बैठ जाएं, एक तरफ रावण भी राज्य कर रहा है। तो दशरथ राज्य के साथ दशमुख का राज्य चल सकता है। हमारे जीवन में अच्छाइयों और बुराइयों का समझौता चल सकता है। कुछ देर के लिए हम दशरथ राज्य में होते हैं, कुछ देर के लिए दशमुख राज्य में होते हैं। जब हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, दूसरों के प्रति सद्भावना जगती है, सेवा करते हैं, उस समय हम दशरथ राज्य में हैं। जब कुटिलता आ जाती है, दूसरों की हानि करने लगते हैं, उस समय हम दशमुख राज्य में हैं। तो राम राज्य समझौते का राज्य नहीं है। राम राज्य है जब बुराई पूरी तरह समाप्त हो जाए। तो एक राज्य बीच में हुआ श्री भरत जी का, और उस राज्य की विशेषता क्या है? गोस्वामी जी एक सूत्र देते हैं, बयरु न कर काहूषण कोई और राम प्रताप विषमता खोई। राम के राज्य में विषमता नहीं रह गई है। यह विषमता कैसे मिटी? श्री भरत जी के चरित्र से इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कैकेयी के मन में विषमता आ गई। मंथरा आई, कैकेयी से कहती है कि राम का राज्य होने वाला है। तो कैकेयी बड़ी प्रसन्न होती हैं, लेकिन मंथरा कहती है कि अगर राम का राज्य हो गया तो तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज पड़ जाएगा। अब कैकेयी के मन में एक प्रकार की सात्विक ईर्ष्या है, तो भविष्य की आशंका पैदा करके सात्विक ईर्ष्या उसने पैदा कर दी। और कैकेयी के मन में सात्विक ईर्ष्या क्या है कि राम चाहे जितने अच्छे हों, चाहे मैं जितना अच्छा व्यवहार करूं, लोग राम को कैकेयी का ही पुत्र कहेंगे, मेरा पुत्र क्यों नहीं कहते? तो मेरा पुत्र कहें, कौशल्या का पुत्र न कहें, यह सात्विक ईर्ष्या कैकेयी के मन में है। और मंथरा ने उसे भरत का राज्य दिलाने का प्रयत्न करके उसे रजोगुणी ईर्ष्या में बदल दिया, और भगवान राम को वन भेजने की योजना बना करके उसे तमोगुणी ईर्ष्या में बदल दिया। तो ईर्ष्या जो होती है वो कहां से पैदा होती है?
जब समाज में विषमता होती है, किसी भी प्रकार की विषमता हो, तो ईर्ष्या उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकती। विषमता चाहे वो धन की हो, चाहे जाति की हो, चाहे सम्मान की हो, चाहे पद की हो, किसी भी प्रकार की विषमता समाज में होगी तो वो समाज परस्पर संघर्षरत रहेगा ही। जिसके पास ज्यादा होगा वो बचाने का प्रयास करेगा, और जिसके पास कम होगा वो खींचने का प्रयास करेगा। तो पूरा का पूरा समाज संघर्षरत रहेगा। अब आप देखिए, आज की जो राजनीति है वो विषमता कैसे समाप्त करना चाहती है। सबको शिक्षा में बराबर कर दो, सबको धन में बराबर कर दो। यद्यपि यह भी संभव नहीं है, क्योंकि जहां योग्यता और बल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लग जाते हैं तो कुछ लोग समाज में ऊपर रहेंगे और कुछ लोग नीचे रहेंगे। जिनमें योग्यता और बल नहीं है वो निम्न वर्ग में चला जाएगा। तो आज की राजनीति बाहर से समाज की विषमता को मिटाने का प्रयास कर रही है और अंदर से विषमता पैदा कर रही है। तो जो ईर्ष्या है वो भेदभाव से पैदा होती है, भेद बुद्धि से पैदा होती है। और इस भेद बुद्धि का निदान श्री भगवान राम के चरित्र में और श्री भरत जी के चरित्र में है। निदान इसका क्या है? वशिष्ठ जी आए, भगवान राम से कहते हैं कि तुम गद्दी पर तुम्हें कल बैठना है। अब देखिए, शास्त्र वचन भी वही है, संविधान भी वही है, नियम भी वही है, गुरु का आदेश भी वही है, पिता का आदेश भी वही है। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गुरु पितुमातु स्वामी हित बानी। लेकिन भगवान राम को लगता है कि ये जो परंपरा है ये अनुचित है, घातक है। क्या कि इसमें बड़े को और बड़ा बना दिया जाता है, छोटे को और छोटा बना दिया जाता है। तो छोटा हीनता महसूस करेगा, दोहरी हीनता महसूस करेगा। एक तो वैसे भी छोटा था, अब पद से भी छोटा हो गया। तो भगवान राम कहते हैं विमल वंश यह अनुचित एकु, यह अनुचित है हमारे वंश में। तो उनके मन में क्या है? त्याग है, उदारता है और छोटों को बड़ा बनाने की प्रवृत्ति है। तो अगर हम भगवान राम के भक्त हैं तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए कि छोटों को बड़ा बनाने की वृत्ति आए। दूसरों का साधन छीन करके अगर हम बड़ा होने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसके बाद भी भगवान के भक्त हैं, हम अपने को राम भक्त कहें, तो अब क्या कहा जाए उसके लिए? राम भक्त होने का अर्थ है कि हम छोटों को बड़ा बनाएं, विषमता को मिटाएं, और जब विषमता मिटेगी तब हम राम भक्त होंगे। विषमता को मिटाने का प्रयास किया जाए। तो भगवान राम ने इस विषमता को कैसे मिटाया? वो उदास हो गए, सोचने लगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई और हरहु भगत मन कै कुटिलाई। ये प्रभु का जो पछताना है ये बड़ा सुंदर है, और इससे क्या हो कि हम लोगों के मन की कुटिलता चली जाए। हमारे जीवन में क्या है? दूसरों से हमें सुख चाहिए, दूसरों से हमें धन चाहिए, दूसरों से हमें सम्मान चाहिए, और देना हम किसी को नहीं चाहते। न सुख देना चाहते हैं, न सम्मान देना चाहते हैं, न आदर देना चाहते हैं, और न किसी को अपनी बराबर मानना चाहते हैं, और इसके बाद भी हम राम के भक्त कहलाना चाहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि छोटों को बड़ा बनाते हैं, और जब छोटों को बड़ा बनाया जाएगा तो भेद बुद्धि मिटेगी। तो आज की राजनीति जो धन से बराबर कर रही है, और पद से किसी को बराबर किया नहीं जा सकता, और जातिवाद की जो द्वेष की राजनीति है वो भेद बढ़ाने के लिए है। तो राजनीति हमेशा जो सत्ता की लोलुप है वो भेद बढ़ाती है, भेद पैदा करती है। कैकेयी की राजनीति और मंथरा की यही तो है कि भरत को राज्य मिल जाए और कौशल्या का लड़का जंगल में टहले। हमें पद मिल जाए, हमें सत्ता मिल जाए,
हमें सम्मान मिल जाए और दूसरे उससे रहित होकर के, दीन होकर के, भिखारी होकर के जंगल को चले जाएं। तो ये तो भेद बढ़ाने वाली राजनीति है, विषमता बढ़ाने वाली राजनीति है। लेकिन श्री भरत जी और भगवान राम ने क्या किया? पहले भगवान राम का बिंदु ले लेते हैं। भगवान राम जब लंका से लौट करके आए तो सबसे पहले कैकेयी के यहाँ गए। हे माँ, तूने अगर वन न भेजा होता तो इतना बड़ा हमारे वंश का जो यश है, इतना बड़ा राक्षस मारा गया, संसार में न्याय की स्थापना हुई, धर्म की स्थापना हुई, प्रेम की स्थापना हुई। हम भाइयों में कितना प्रेम है, अगर तू वन न भेजती तो ये कैसे प्रकट होता? हमारे वंश का यश कैसे बढ़ता? तो इस सब के पीछे तू है। तो भगवान राम में भेद बुद्धि नहीं है, उदारता है। तो भगवान राम की उदारता, उस भेद बुद्धि को मिटाने, वो 14 वर्ष का जो वनगमन है वो उदारता है भरत को राज्य बनाने के लिए। तो ये जब उदारता आ जाती है और दूसरों के लिए हम कष्ट उठाने को तैयार हो जाते हैं, भेद बुद्धि मिटाने को तैयार हो जाते हैं, ये भगवान राम का पक्ष है। लेकिन श्री भरत जी का पक्ष क्या है? श्री भरत जी का पक्ष है निष्कामता का पक्ष। श्री भरत जी क्या करते हैं कि कैकेयी ने जितने उपद्रव किए हैं उनको राज्य देने के लिए, तो राज्य को ही अस्वीकार कर देते हैं। वो भगवान राम से कैकेयी ने भेद पैदा किया कि मेरा लड़का अलग, कौशल्या का लड़का अलग, लेकिन भरत जी उस भेद बुद्धि को मानते ही नहीं हैं। वो जो है बन जाते हैं भगवान राम के प्रति समर्पण करने के लिए और सब कुछ उनको मानते हैं। तो ईर्ष्या वृत्ति का जो मूल बिंदु है, भेदभाव, न वो भगवान राम में है न श्री भरत जी में है। भगवान राम तो ईश्वर है, उनमें भेद बुद्धि है ही नहीं। और भरत जी में जो भेद है वो भक्ति का है, भावना का है, अपने को छोटा मानने का है, भगवान को बड़ा मानने का है। भगवान तो सबको बराबर और ऊंचा बनाना चाहते हैं। तो भरत जी की जो निष्कामता है, भगवान राम की जो उदारता है, इसका जब मिलन होता है, अब आप देखिए जो वर्तमान की राजनीति है वो भेद बुद्धि को मिटा नहीं सकती, और जो भी सत्ता का लोभी होगा उसके मन में ईर्ष्या अवश्य होगी। कैकेयी के मन में क्या है? मंथराई तो पहले सात्विक ईर्ष्या पैदा कर दी, फिर रजोगुणी ईर्ष्या पैदा कर दी, फिर तमोगुणी ईर्ष्या पैदा कर दी। और उस ईर्ष्या का परिणाम क्या हुआ? मात्सर्य जो है, जब ईर्ष्या और मात्सर्य एक साथ जन्म लेंगे तो जो राहु की वृत्ति है, राहु क्या है? ये जितने पात्र पुराणों में हैं ये सब हमारे जीवन में जीवित हैं। ये हमारे शास्त्रों को पढ़ने का ढंग लोगों को पता नहीं है। ये जितने पात्र दिखाई देते हैं सब हमारे जीवन में जीवित हैं। राहु क्या है? राहु चाहता है कि चंद्रमा का हम तेज मिटा दें, और चंद्रमा चाहता है कि राहु अमृत न पीने पाए। दोनों में संघर्ष है। तो जब दूसरों को आगे बढ़ता देख करके हमारे मन में क्षोभ पैदा हो, ये ईर्ष्या है। और हम वहां न पहुंच सकें, दौड़ में उतना आगे न दौड़ सकें, तो उसकी टांग पकड़ करके गिरा दें, ये ईर्ष्या है। जब क्षोभ पैदा हो वो मात्सर्य है। तो ईर्ष्या और मात्सर्य का जब मिलन होता है तो वो राहु की वृत्ति है। और ये राहु हमारे जीवन में बैठा है। और श्री भगवान राम और श्री भरत जी क्या करते हैं कि ये वृत्ति ही उनके अंदर नहीं, न ईर्ष्या न मात्सर्य। मात्सर्य भगवान राम के अंदर क्या है? दूसरों को बड़ा बनाना, स्वयं आगे बढ़ने की वृत्ति मात्सर्य है। और दूसरों को आगे बढ़ाने की वृत्ति जो है ये उदारता है। तो मात्सर्य पराजित हो गया उदारता से, और ईर्ष्या पराजित हो गई निष्कामता से।
कैकेयी चाहती हैं कि हम राम को वन भेज दें, ये टांग कर करके गिराने की वृत्ति है। लेकिन श्री भरत जी क्या करते हैं कि श्री भगवान राम का भजन करते हैं, और उस भेद बुद्धि को मिटाने की यात्रा ही चित्रकूट की यात्रा है। वो कर्तव्य कर्म से नहीं भागते। उन्होंने जैसा कर्तव्य कर्म निभाया वैसा कोई निभा ही नहीं सकता। हमारा जो कर्म है उसमें कर्तृत्व है, फलाकांक्षा है, लोभ है, कुष्ठता है, दुष्टता है, कुटिलता है, ये हमारे कर्म के साथ शामिल है। और जहां कर्म के साथ कर्तृत्व होगा, फलाकांक्षा होगी, आसक्ति होगी, वहां समस्याओं का जन्म होगा। तो श्री भरत जी क्या करते हैं कि उस मात्सर्य वृत्ति को पराजित कर देते हैं, उस ईर्ष्या वृत्ति को पराजित कर देते हैं। और उन्हें राज्य में सुख नहीं है, उन्हें भगवान राम की सेवा में सुख है। तो जब सेवा में सुख मिलने लगेगा तो मात्सर्य पराजित हो जाएगा, और जब भक्ति में सुख मिलने लगेगा ईर्ष्या पराजित हो जाएगी। तो श्री भरत जी का जो संतत्व है वो भेद बुद्धि का निदान है। वशिष्ठ जी समझते हैं कि भरत भावुक हो सकते हैं लेकिन कर्तव्य से भग रहे हैं। लेकिन भगवान राम चित्रकूट में क्या करते हैं? गोस्वामी जी ने लिखा कि भरत ही धर्म धुरंधर जानी और निज तन सेवक मानस बानी। प्रभु वशिष्ठ जी को लगता है कि ये भावुकता, कर्तव्य कर्म से भग रहे हैं भावुकता की वजह से, लेकिन अयोध्या में उनका भावुक रूप प्रकट हुआ और चित्रकूट में उनके कर्तव्य कर्म का रूप प्रकट हुआ। एक चीज को देख करके भ्रम हो जाता है, लेकिन भगवान राम जानते हैं कि भरत जो है धर्म धुरंधर हैं, धर्म के सारे लक्षण उनमें हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। जैसा वो कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं वैसा कौन करेगा? तो राम राज्य का निर्माण एक दिन में नहीं होता। इसके लिए 14 वर्ष की जो साधना है, इस 14 वर्ष की साधना में अनेकों बिंदु हैं और विषमता बाहर नहीं होती, विषमता व्यक्ति के अंतःकरण में होती है। और हमारे बचपन से हमें विषम बनाने की ही विद्या सिखाई जाती है। आप देखिए, हमारी जाति बड़ी है, इनकी छोटी है, ये बचपन में ही संस्कार डाले जाते हैं। हमारा गांव श्रेष्ठ है, इनका गांव छोटा है। तुम्हें नंबर 1 रहना है, सबसे आगे रहना है, मेरा नाम कैसे होगा? तो हम मात्सर्य वृत्ति को सींचते रहते हैं जीवन में। आगे बढ़ो, 98% नंबर क्यों लाए? फला के लड़के के 99 आए हैं। तो ये जो स्पर्धा है, राम राज्य में ना स्पर्धा है, ना मात्सर्य है, ना ईर्ष्या है। आगे बढ़ने की जो होड़ है, स्पर्धा है ये। चलिए, जीवन में इसका कुछ उपयोग हो सकता है कि हम अपनी श्रेष्ठता को प्रकट करें। स्पर्धा तक तो ठीक है, लेकिन मात्सर्य और ईर्ष्या ठीक नहीं। तो राम राज्य में स्पर्धा भी नहीं है। राम राज्य में स्पर्धा है, लेकिन छोटा बनने की। राम राज्य में स्पर्धा है दूसरों को सेवा करके सुख पहुंचाने की। यहां स्पर्धा है कि हमारा पद कैसे बड़ा हो जाए, हमें अधिक से अधिक सुख कैसे मिल जाए। राम राज्य में स्पर्धा है कि हम अपने जीवन का ऐसा प्रयोग करें कि दूसरों को अधिक से अधिक सुख कैसे मिल जाए। ये सब भाइयों ने क्या किया कि भेद बुद्धि मिटा दी। इनके अंतःकरण में ईर्ष्या का लेस नहीं है। देखिए, इन भक्तों के हृदय इतने महान हैं कि हमारे साथ एक भी घटना हो जाए हम उसको जीवन में उतार नहीं सकते। लक्ष्मण जी 14 वर्ष के लिए भगवान राम की सेवा में रहते हैं, और भगवान राम जब भी
किसी की प्रशंसा करेंगे तो लक्ष्मण से तुलना करेंगे और लक्ष्मण जी को छोटा बताएंगे, उनको बड़ा बताएंगे। अब भरत जी अयोध्या में रहते हैं और लक्ष्मण जी सब कुछ छोड़ करके आ गए हैं, तो उन्हीं लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि लखन तुम्हारे शपथ पितुआना और सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत जैसा कोई भाई नहीं हुआ। अब लक्ष्मण जी भाई नहीं है क्या? सब कुछ छोड़ करके आए नहीं है क्या? दूसरा कोई होता तो चला जाता कि अब आप वही बड़े अच्छे भाई हैं तो मैं जा रहा हूं। तो ये हृदय को टटोलने के लिए है कि हम अपने हृदय को टटोलें। ये इतने महान पात्र हैं कि इनमें ईर्ष्या का लेस ही नहीं है। हनुमान जी मिले अभी, कहते हैं तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। इतना स्नेह है, इतना अपनत्व है, भेद बुद्धि का इतना भाव है कि इससे दूसरों को सम्मान मिलेगा और लक्ष्मण जी को प्रसन्नता होगी। तो मानस में जितने पात्र हैं उनमें अगर स्पर्धा है तो सिर्फ एक बात कि हम दूसरों को बड़ा कैसे बना दें, हम अपने जीवन में कष्ट स्वीकार कर लें, दूसरों को सुख कैसे पहुंचाएं। स्वार्थ त्याग की स्पर्धा है, वासना त्याग की स्पर्धा है, अहंकार त्याग की स्पर्धा है, अपने को छोटा बनाने की, दूसरों को बड़ा बनाने की स्पर्धा है। अब हम अपने जीवन को उठा करके देखें, हम सबसे श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, सबसे बड़े बनना चाहते हैं, हमको ही सारे भोग मिल जाए, हमें ही सारी सत्ता मिल जाए, हमें ही सारे पद मिल जाए। तो राम राज्य का निर्माण सबसे पहले जो उसकी नींव है वो भेद बुद्धि की समाप्ति है। और जहां भेद बुद्धि समाप्त हो गई, स्वार्थ बुद्धि समाप्त हो गई, स्वयं के प्रति सुख बुद्धि समाप्त हो गई, सम्मान बुद्धि समाप्त हो गई। प्रताप भानु रावण क्यों बना? वो दूसरों को छोटा बना करके स्वयं बड़ा बनना चाहता है। तो जब हम स्वयं बड़ा बनना चाहते हैं, दूसरों को निम्न और छोटा बनाना चाहते हैं, तो हम रावण बनाने के मार्ग पर चल चुके। तो मनुष्य के मन में जितने विकार हैं, राजनीति इन्हें कभी बाहर से मिटा नहीं सकती। राजनीति का तो सत्ता पाने के लिए इन चीजों का दुरुपयोग करती है, लोगों में जाति का भेदभाव पैदा करेगी। तुम छोटे हो, ये बड़े हैं, ये दलित हैं, ये सब, ये क्या है? ये सब ये भेद बुद्धि बढ़ाना है, समाज में ईर्ष्या को पैदा करना है। और ईर्ष्या को पैदा नहीं करना है, समाज में द्वेष और घृणा को भी पैदा करना है। और द्वेष और घृणा पैदा करके हम समाज का निर्माण नहीं कर सकते और राष्ट्र को उन्नत बनाएंगे और समाज की नींव खोखली करती चली जाएंगे। राष्ट्र का भवन बिना नींव के न बनेगा। तो ईर्ष्या वृत्ति का निदान, भेद बुद्धि का निदान, दूसरों को छोटा बनाने की बुद्धि का निदान, और ये विषमता अंदर से जाएगी। और जब अंदर से विषमता चली गई तो राम राज्य का परिणाम क्या हुआ कि बयरु न कर काहूषण कोई। और राम प्रताप विषमता कोई ये चमत्कार से नहीं होता, ये क्रमशः है। प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण में साधना करनी पड़ेगी, अंतःकरण के विकारों को मिटाना पड़ेगा। और जब व्यक्ति का अंतःकरण स्वस्थ हो जाएगा, और एक व्यक्ति का नहीं, ये सारे व्यक्ति पर ये प्रयोग होंगे, और प्रत्येक व्यक्ति का अंतःकरण जब स्वस्थ हो जाएगा, स्वार्थ से रहित हो जाएगा, भेद बुद्धि से रहित हो जाएगा, विकारों से रहित हो जाएगा, दूसरों के प्रति त्याग, समानता, उदारता की भावना आ जाएगी। तो ये जो भेद बुद्धि की नींव है, ये जब समाप्त हो जाएगी तो राम राज्य के आधार का मूल बिंदु यहीं से प्रारंभ होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।